नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे झोला छाप हकीमों के बढ़ने का कारण क्या है। यानी झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के चलते जिस तरह की मौतें आज के समय में सामने आ रही हैं, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। स्वास्थ्य सेवाएं क्यों इतनी बदहाल है कि झोला छाप डॉक्टरों पर लोगों को भरोसा करना पड़ रहा है। देश में 834 लोगों पर केवल एक डॉक्टर, 80% एलोपैथिक। कहीं यही तो नहीं बढ़ते झोला छाप हकीमों का कारण। भारत ने मेडिकल सुविधाओं की फील्ड में तेजी से विकास किया और भारत दवाओं सहित कई बुनियादी सुविधाओं में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। लेकिन अभी भी प्रति व्यक्ति डॉक्टरों के अनुपात में भारत काफी पीछे है। देश की संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश भर में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड है, जबकि आयुर्वेदिक के 5,65,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड है। अब इस तरह देखा जाए तो एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 80% है। बहरहाल जनसंख्या के अनुपात में ये काफी कम है और 834 लोगों पर केवल एक डॉक्टर है। शायद यही अब बढ़ते झोला छाप हकीमों का एक बड़ा कारण बन गया है। अब सवाल ये कि आखिर कौन है ये झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर वो होते हैं जिनके पास या तो मेडिकल की कोई डिग्री नहीं होती, अगर कुछ के पास होती भी है तो वो फर्जी होते हैं और कई बार तो ऐसे लोग किसी दूसरे की डिग्री पर दवाई लेने लग जाते हैं। अब तस्वीरें जो लगातार झोला छाप डॉक्टरों को लेकर सामने आती हैं वो ये है कि कहीं झोला छाप जिस तरह से हम लगातार बात करते आए हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की कहीं की भी बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर जो है वो अधिकतर पाए जाते हैं। और आमतौर पर हम ये देखते हैं, आपने भी अपने आसपास ये खबरें सुनी होंगी, क्षेत्रों में ये खबरें सुनी होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों से ये खबरें सुनी होंगी कि एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के चलते किसी युवती की मौत हो गई। या फिर कल ही हम एक खबर पर चर्चा कर रहे थे कि एक उत्तर प्रदेश की खबर थी फिरोजाबाद से, जहां पर एक युवक की 17 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है इलाज के चलते। वह स्वास्थ्य जो केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य जो केंद्र था, वहां पर जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं थी, अनट्रेन्ड स्टाफ रखा हुआ था स्वास्थ्य केंद्र में। इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती। कई बार आपने सुना होगा कि महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि गलत इलाज, गलत दवाई देने के कारण, गलत ऑपरेशन कर देने के कारण या फिर गलत सर्जरी कर देने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो गई, तो उनका कारण सिर्फ यही है, झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर अधिकतर कहाँ होते हैं, वे किस स्थान को चुनते हैं, यानी कि गांव या देहातों को। गांव और देहातों की अगर हम बात करें तो वहां कौन रह रहा है, यानी कि अधिक संख्या में गरीब और कम जानकारी रखने वाले, कम पढ़े लिखे लोग। जब जिसके पास पैसे की कमी है, ज्ञान की कमी है, जानकारी की कमी है, तो उनका एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। अक्सर झोला छाप डॉक्टर छोटे पूरे रोगों का ही इलाज करते हैं, जैसे सर्दी, बुखार, जुकाम, पेट दर्द आदि। हाँ, कभी कभी इनकी दवाइयां जानलेवा भी साबित हो जाती हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों को, जैसे कि आप बता रहे हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती तो अधिक ज्ञान भी नहीं होता और एक आइडिया से दवाई दे देते हैं जो कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। लोगों की मजबूरी, पैसे की कमी, जानकारी की कमी, दूर शहर के इलाज के लिए जाने आने के लिए समय की कमी, लापरवाही, और यही सब वो कारण है जिसके कारण कुछ लोग झोला छाप डॉक्टरों को ही अपना सहारा बना लेते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जो झोला छाप डॉक्टर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, जहां झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और इसकी वजह से उनका धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। झोला छाप डॉक्टरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और वो इन्हीं हौसलों के कारण मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से किसी भी चिकित्सक की मौके पर पहुंचकर ना तो कोई भी जांच की जाती है और ना ही उनके प्रमाण पत्रों की पड़ताल की जाती है। अब बार बार क्योंकि सवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग पर खड़े होते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से अब तक कई लोगों की असमय जान गई है। जैसे कि हम बता रहे हैं लगातार कि झोला छाप जो डॉक्टर है वो गलत इलाज कर देते हैं और उसके कारण, गलत दवाई देने के कारण मरीजों की मौत हो जाती है। कई जो मौतें हैं वो इस तरह की सामने आई हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग पर।
झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से अब तक कई लोगों ने असमय जान गंवाई है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने ना स्थायी तौर पर झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की और ना ही झोलाछाप डॉक्टरों के मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे प्रशासन से कोई भी शिकायत इस ओर की देखने को मिली है। केस बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। अगर बात करें बीते कुछ वर्षों की, तो बीते कुछ वर्षों से फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों की वृद्धि लगातार बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई मात्र फर्स्ट एड की डिग्रीधारी है तो कोई अपने आप को बवासीर या फिर दंत चिकित्सक बताकर इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनके निजी क्लिनिकों में लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज धड़ल्ले से किया जाता है। ना तो इनके पास कोई डिग्री, ना ही कोई ट्रेंड स्टाफ होता है। उसके बाद भी ये जो मरीजों का इलाज हो रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में ही ब्लड जांच, यूरिन जांच इत्यादि की सुविधा भी कर रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी अस्पतालों पर लगा रहा ताला और साथ ही डॉक्टरों का बर्ताव ठीक नहीं। अब जब ग्रामीणों को सरकारी अस्पताल से कोई मदद नहीं मिलेगी तो उनका फिर इस तरह के डॉक्टरों के पास जाना भी लाजमी है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। शासन ने उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनवाकर उन पर रंग रोगन करा दिया है, लेकिन स्टाफ की माकूल व्यवस्था नहीं की, यानी स्टाफ की कमी, अनट्रेंड स्टाफ की भर्ती, ये एक बड़ा कारण है। उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहते हैं और हालत ये आपको लगातार बता रहे हैं, और इसी कुछ तरह की हालत जो है वो पिरौना में स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की भी कुछ समय पहले सामने आई थी, जहां ये बताया गया था कि अस्पताल जो है वो 12 बजे बंद हो जाता है। मजबूरन डॉक्टरों को झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है अस्पताल को लेकर, डॉक्टरों को लेकर, इलाज को लेकर, मरीजों के इलाज को, गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर हम देखते हैं और कहीं ना कहीं इसी के चलते मरीजों की असमय जान चली जाती है, यानी कि गलत इलाज के चलते, गलत सर्जरी के चलते, गलत ऑपरेशन के चलते, गलत दवाई देने के चलते। तो ये वो जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि देश की जितनी आबादी है 834 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर काम कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि आखिर इन झोलाछाप डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाइयां कौन दे रहा है। शहर और अंचल में झोलाछाप डॉक्टरों के यहाँ बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां रहती हैं, जो गत दिनों हुई कार्रवाइयों में भी सामने आया, यानी पिछले दिनों कई कार्रवाई इसको लेकर हुई और उसमें कई चीजें जो है वो सामने आई हैं, कई बड़े खुलासे हुए। गत दिनों शहर में उपचार के दौरान एक महिला की मौत के बाद भी सामने आया है एक झोलाछाप डॉक्टर का बेखौफ होकर मरीजों के उपचार में एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। यानी उस महिला की मौत का कारण गलत दवाई देना, एलोपैथिक दवाई देना। लेकिन जिस तरह से पहले यहाँ पर सवाल किया कि बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन इन झोलाछाप डॉक्टरों को दवाइयों सहित सीरिंज, सलाइन सहित प्रतिबंधात्मक दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो मार्केट में आमतौर पर नहीं मिलती, जो आप डॉक्टर के पास से ही ले सकते हैं। झोलाछापों द्वारा बेखौफ होकर एलोपैथिक दवाओं के उपयोग किए जाने के पीछे जिले के ड्रग विभाग की लापरवाही और उदासीनता भी सामने आई। ड्रग विभाग की अनदेखी के कारण प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को झोलाछाप एलोपैथिक दवाओं के हैवी डोज देकर उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब गौरतलब ये है कि गत 4 अक्टूबर को भी अगर हम बात कर ले तो खिलवाड़ मोहल्ला क्षेत्र में भुरू उर्फ हबीब डॉक्टर के क्लिनिक पर सलाइन चढ़ाने के समय एक महिला की मौत हुई और इसके बाद पुलिस ने भुरू डॉक्टर की मौजूदगी में उसकी क्लिनिक से सलाइन बरामद की थी। 2 दिन पूर्व में भी बीएमओ और तहसीलदार ने छापामार कार्रवाई कर कॉलेज के पास डॉक्टर विलास पाटिल के क्लिनिक से एलोपैथिक दवाइयां जब्त की। इसी प्रकार पुराना बस स्टैंड की अगर हम बात कर ले तो हनुमान मंदिर के पास स्थित डॉक्टर एस कुमार के क्लिनिक पर भी जहां 2 मरीजों को सलाइन चढ़ाई जा रही थी, क्लिनिक और डॉक्टर की टेबल पर एलोपैथिक दवाएं रखी थी। तो ये वो आंकड़े हैं, ये वो दवाइयां हैं। उत्तर प्रदेश की ये जो जगह हम आपको बता रहे हैं, हनुमान मंदिर के पास, पुराना बस स्टैंड के पास, ये जो झोलाछाप डॉक्टर हैं उन्होंने अपने क्लिनिक खोल रखे हैं, अपनी जुगाड़ बैठाकर, बिना डिग्री के, बिना ट्रेंड स्टाफ के उन्होंने अपनी एक दुकान खोल कर रखी हुई है। फर्जी तरीके से वो दवाइयां मंगवाते हैं, गंभीर बीमारियों का भी इलाज करते हैं, पूरी जांच उनके यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं जो अशिक्षित लोग हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इन डॉक्टरों पर भरोसा कर रहे हैं और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं।
सवाल ये उठता है कि अब इस झोला छाप डॉक्टर को लेकर शिकायत आप कहाँ करें। देखिए, अगर कोई भी नागरिक अपने गांव में क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर झोला छाप डॉक्टर की शिकायत कर सकता है। शिकायत सादे कागज पर क्षेत्र के बीएमओ, एसडीएम या तहसीलदार को की जा सकती है। यह सुनवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री को ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। तो झोला छाप डॉक्टर को लेकर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए बीएमओ, एसडीएम और जो तहसीलदार है उनके पास आप शिकायत कर सकते हैं। आप सादा कागज पर एक एप्लीकेशन लेकर जाइए और उस डॉक्टर के बारे में, उस क्लिनिक के बारे में, उस जगह के बारे में पूरी जानकारी अपनी एप्लीकेशन में लिखिए और जाकर वो बीएमओ, एसडीएम या फिर तहसीलदार को दे दीजिए। अब ये फिर आगे की बात है कि उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, लेकिन ये एक शिकायत करने का एक सादा तरीका आपको बता रहे हैं कि अगर इस किसी भी तरह का आप क्लिनिक इस तरह का संचालित होता अगर देख रहे हैं, अगर आपके आसपास क्षेत्रों में कोई एक झोला छाप डॉक्टर जो इस तरह का काम कर रहा हो, तो आप उसकी शिकायत एसडीएम या फिर तहसीलदार से आसानी से कर सकते हैं। अब इनके लिए जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई इस पर लेकर कौन करेगा? तो झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्लॉक स्तर पर टीम गठित होती है। यानी आप जिस ब्लॉक में काम कर रहे हैं उस ब्लॉक स्तर पर एक टीम गठित होगी और वो जो टीम गठित की गई है वो टीम इस पर जिम्मेदारी लेने का काम करेगी। बीएमओ, एसडीएम, तहसीलदार या फिर कोई अन्य सदस्य जो ब्लॉक स्तर पर इस टीम में शामिल हो वो इसके लिए जिम्मेदार है। इनके द्वारा कार्रवाई की जाना चाहिए। अभी अगर आपको वर्तमान की बात करें तो कुछ धाराएं भी हैं जो इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों पर लगाई जाती हैं। आईपीसी की धारा 304 के तहत गलत इलाज से मरीज की मौत होने पर अधिकतम 2 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर कोई झोला छाप डॉक्टर इस तरह की हिम्मत भी करता है गलत इलाज करने की या फिर मरीज की इससे मौत हो जाती है तो 304 आईपीसी की धारा 304 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और मौत के दौरान, अगर मौत हो जाती है इलाज के दौरान, तो अधिकतम 2 वर्ष और इसके साथ ही जुर्माना भी जो उस डॉक्टर पर लगाया जाता है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की मानना है कि झोला छाप प्रैक्टिस हर राज्य में देखने को मिल रही है। अब दिल्ली मेडिकल ये बता तो रहा है कि जो झोला छाप डॉक्टर की जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर इससे जुड़े जो केस हैं, इससे जुड़ी जो मौतें हैं, वो आंकड़े सामने तो आ रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगी, क्या ये सामने आ रहा है? इस पर स्वास्थ्य विभाग कब कार्रवाई करेगा, क्या ये सामने आ रहा है? इस पर स्वास्थ्य विभाग लापरवाही क्यों बरत रहा है? ये एक बड़ा सवाल जो सभी के मन में है और सभी के सामने है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में है, लेकिन मात्र 9,04,000 जो डॉक्टर हैं उनकी कमी अभी भी बताई जा रही है। यानी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो लगातार आप देखने को मिलेंगी। भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी भी कमी, यानी 9,04,000 डॉक्टर की अभी भी कमी बनी हुई है। पहले भी आपको बताया कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भरपूर, लेकिन डॉक्टरों की कमी और जिसके चलते ये जो झोला छाप हकीम है ये बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 834 लोगों पर अगर एक डॉक्टर है तो ये एक बड़ा कारण भी साबित हो रहा है झोला छाप हकीमों के बढ़ने का, जिसके चलते असमय मौतें देखने को मिल रही हैं। किसी की आप देखिए इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो कई गलत दवाई देने के दौरान मौत हो जाती है। और ये जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं सरकारी अस्पताल से। सरकारी अस्पताल में अनट्रेन्ड स्टाफ काम कर रहा है, झोला छाप डॉक्टर जो है वो गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर सतर्क होने की जरूरत है और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर ठोस कार्रवाई करने की शासन को बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी इस तरह के जो झोला छाप हकीम हैं कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लग पाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।